कांग्रेस में क्यों उलझी अमेठी रायबरेली की तस्वीर? आखिर पार्टी के लिए कैसे कमजोरी बना गांधी परिवार का गढ़? अमेठी रायबरेली को लेकर क्या है पार्टी का प्लान? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। अमेठी और रायबरेली का जिक्र आते ही सीधे तौर पर गांधी परिवार का नाम सामने आ जाता है। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि वर्तमान में देखें तो यह दोनों सीटें गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमजोरी बनती दिखाई दे रही है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि नामांकन को लेकर आखिर के 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस गांधी परिवार के गढ़ के लिए उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। कभी खबर आती है कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। कभी खबर आती है कि सिर्फ प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। कभी खबर आती है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। कभी खबर आती है कि यह दोनों चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस गांधी परिवार के गढ़ को लेकर इतनी कंफ्यूजन की स्थिति में क्यों है? कांग्रेस में कंफ्यूजन। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में कांग्रेस की ओर से जितनी देरी की जा रही है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस के भीतर असमंजस की स्थिति है। खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। बावजूद इसके दोनों में से किसी एक को मनाने की कोशिश की जा रही है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बरकरार रखने के लिए उत्तर भारत में गांधी परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। कांग्रेस इस बात को भली भांति समझती है। इसके अलावा अगर उत्तर भारत के किसी सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता है तो भाजपा को बड़ा मौका कांग्रेस पर निशाना साधने का मिल जाएगा। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा अमेठी को लेकर अपनी दिलचस्पी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस को इस बात का भी डर है कि परिवारवाद को लेकर भाजपा और भी आक्रामक हो सकती है। अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में हार मिली थी। वहीं सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद अमेठी से कांग्रेस को किसी नए उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना है। कांग्रेस का दावा। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि पार्टी के भीतर अमेठी और रायबरेली को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सही समय पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मामला बढ़ा तो आज पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने पार्टी अध्यक्ष को अमेठी और रायबरेली सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने का अधिकार दे दिया है। अगले 24-30 घंटों में कांग्रेस अध्यक्ष उम्मीदवारों को अंतिम रूप देंगे और उनके फैसले की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है कि हम अमेठी या रायबरेली के में उम्मीदवार उतारने को लेकर डरे हुए हैं तो ये सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समय आने पर हम उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। राजीव शुक्ला ने कहा कि गांधी परिवार बहुत लोकप्रिय है और उनकी सार्वजनिक सभाओं में लाखों लोग आ रहे हैं और यह निर्णय यानी कि राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी का कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति पर छोड़ दिया गया है। भाजपा का तंज। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जितना भ्रम है उससे पता चल रहा है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि वे अपनी पारंपरिक सीटें छोड़कर भाग गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हार गए और भाग गए, अब वे वायनाड से भी भागने की क्यों सोच रहे हैं? उनके मन में भय का भाव है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बार बीजेपी अमेठी में अपनी जीत दोहराएगी ऐसा दावा किया है और साथ ही साथ कहा है कि रायबरेली में भी कमल खिलेगी। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करना है और हमारा फोकस अमेठी, रायबरेली, कन्नौज और मैनपुरी में बड़े अंतर से कमल खिलाना है ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि यह बीजेपी का गढ़ है, न कि कांग्रेस या एसपी का। यह तैयारियों के साथ चल रहा है। देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। कांग्रेस
सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे।